What's up everyone? Welcome back to SS Study. So today we are going to discuss about the most important question of static GK, which is important for your BA honors as well as for BLLB. Before that, two more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched, then watch it now. After that, you will start this part 3. So let's get started. So our first question is, rupee was first minted in India during which period? रुपी पहली बार मिंटेड हुई थी. मिंटेड इन द सेंस, मिंटेड का मतलब है मतलब पहली बार इंडिया में कब आई थी और कब मतलब एग्जिस्टेंस पे आई थी. तो और किन के पीरियड में? आंसर इज शेरशाह सूरी एंड इन द ईयर 1542. एंड ये कौन सा कॉइन था? जो रुपी था ये सिल्वर कॉइन था. ओके तो यहाँ पे हमने बहुत सारा कवर कर लिया. अगर आपका क्वेश्चन ये भी मतलब कौन सी ईयर पे आया है, ड्यूरिंग विच इन विच ईयर फर्स्ट रुपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इन विच ईयर, तो आपको आप आंसर दे सकते हैं इन द ईयर 1542. देन इट वॉज अ सिल्वर कॉइन. ओके देन सेकंड क्वेश्चन इज, पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय हुम एंड हुइच ईयर. पेपर करेंसी जो है वो पहली बार मतलब अभी जो चल रही है पेपर करेंसी, वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया पे एंड किनके द्वारा हुई थी एंड कौन सी ईयर पे हुई थी? आंसर इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1882 को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार इंडिया में पेपर करेंसी का. ओके देन नेक्स्ट वन इज़, Which बैंक was the first बैंक ऑफ इंडिया? कौन सी बैंक है जो कि इंडिया की पहला बैंक है? आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान. तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारा कवर किया हुआ है. अगर आपका ये क्वेश्चन ये भी मतलब आएगा तो आप दे सकते हैं फर्स्ट बैंक ऑफ फर्स्ट इंडियन बैंक केम इन टू एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो आप ये दे सकते हैं इन द ईयर 1770. ओके एस्टैब्लिश हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब? 1770 को. एंड ये फर्स्ट बैंक है इंडिया की. एंड अरे ये कैसा हो गया, इधर चला गया. लेकिन अच्छा, एट कलकत्ता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट अलेक्जेंडर कंपनी. तो ये आपके जानकारी के लिए नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर आपके जानकारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एट कलकत्ता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट अलेक्जेंडर कंपनी. ओके तो कलकत्ता, और ये इम्पोर्टेंट है मतलब कौन सी प्लेस पे पहली बार जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुई थी, तो कलकत्ता पे हुई थी इन द ईयर 1770 को. ओके अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट अलेक्जेंडर एंड कंपनी था उसका वो मैनेजमेंट का नाम. ओके तो इसके अंडर पे ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश हुई थी. एंड अर्लियर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नोन बाय, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अर्लियर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज नोन बाय व्हिच नेम? पहला मतलब स्टेट बैंक को कौन सी नाम से जानी जाती थी? तो आपका आंसर है इम्पेरियल बैंक. पहला मतलब पहले को स्टेट बैंक को क्या कहा जाता था? इम्पेरियल बैंक. एंड इन द ईयर 1995 को क्या हुआ था? ये नेशनलाइज्ड होके इसका नाम चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो आज हमें मिलती है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो पहले था इम्पेरियल बैंक. एंड 1995 को नेशनलाइज्ड हो गया. देन इसके बाद उसका नाम भी चेंज हो गया. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच ईयर आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड? आरबीआई कौन सी ईयर पे एस्टैब्लिश हुई थी? आंसर इज 1 अप्रैल 1935. देखिए हम मतलब सारे क्वेश्चन पे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कवर किए हैं. जैसे उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं और हेड ऑफिस भी बोल सकते हैं. तो ये कहाँ पे है? मुंबई पे है आरबीआई का. एंड पहली बार जब एस्टैब्लिश हुई थी मतलब प्रतिष्ठित बोलते हैं हिंदी में, तो ये पहली बार कब हुई थी? पहली बार क्या की बार तो हुई थी तो 1925 को 1 अप्रैल. एंड हेड ऑफिस और हेडक्वार्टर मुंबई पे है. ओके एंड ये नेशनलाइज हुई थी 1 जनवरी 1949 को. ये नेशनलाइज हुई थी और नेशनलाइज होने के बाद मतलब ये पहले तो अकेला था. अगर बाहरी कोई आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़. तो एट प्रेजेंट 19 नेशनल बैंक्स बिसाइड्स आरबीआई. अभी क्या है 19 मतलब 19 बैंक्स है जो कि इसके अंडर पे है, आरबीआई के अंडर पे. ओके ये अकेला नहीं है.
ओके, आई होप आपको समझ आ गई। बहुत सारे यहाँ पे कवर किया, आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे ये नेशनलाइज्ड का यार आ सकती है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर, हेड ऑफिस कहाँ पे है, कब एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, देन हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन इज प्रेजेंटली नोन बाय व्हिच नेम। प्लानिंग कमीशन को अभी किस नाम से जानी जाती है? नीति आयोग। नीति आयोग वो रिप्लेस हुई थी कब? 1 जनवरी 2015। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि नीति आयोग इन विच नीति आयोग केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। आपका क्वेश्चन मतलब ये भी बन सकता है। ओके, तो प्लानिंग ये भी आ सकता है, प्लानिंग कमीशन इज प्रेजेंटली नोन बाय व्हिच नेम। तो ये पहला क्या था? पहला ये प्लानिंग कमीशन नाम से था। ओके, एंड जब वो 2015 को 1 जनवरी पे वो रिप्लेस्ड हो गया एज ए नेम, क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। ओके, एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुई थी कौन सी ईयर पे? 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन व्हिच ईयर। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुई थी? 51 को है, लेकिन ये पहला इंडियन प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुई थी ये हुई थी 1950 को। एंड ये पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुई थी? 1951 को। एंड देन वो प्लानिंग कमीशन का ही था। एंड देन इसके बाद क्या हो गया था? नीति आयोग पे कन्वर्ट हो गया 2015 को। ओके, then the highest urban population lies in India in which state? means इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइज पॉपुलेशन इन द सेंस मतलब एक गांव है, एक तो शहर है आपका, तो ये शहर में सबसे ज़्यादा लोग रहने वाला कौन सा स्टेट है? आंसर इज महाराष्ट्र। ओके, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है। इंडिया में एक स्टेट तो नहीं, और भी स्टेट्स है, पर महाराष्ट्र बहुत डेवलप स्टेट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंडिया में वहीं पे रहते हैं अर्बन पॉपुलेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट, द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये कैसा हो गया? इधर आ गया। अच्छा, तो इंडिया का रैंक कितना है? आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये भी ऐड कर लिया कि मतलब इंडिया का रैंक कौन सा है वर्ल्ड में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो प्रोड्यूस करती है इंडिया। तो इंडिया में वर्ल्ड में कितना रैंक में है? आंसर इज सेकंड रैंक। पोजीशन कितना है? सेकंड है इंडिया का। तो इंडिया का रैंक कितना है? सेकंड पोजीशन है पूरा वर्ल्ड में। एंड ज़्यादा कौन से स्टेट से प्रोड्यूस होती है? उत्तर प्रदेश से। ओके, तो यहीं पे हमारी वीडियो अंत होती है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड द स्पेस इग्नोर कीजिएगा बाहर का कोई आवाज़ आया तो। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।